हेलो हेलो हेलो। तो आ चुका है न्यूज़ फ्लश का एक और नया एपिसोड। और ये आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी चल रही है एज़ यूजुअल। इतनी कि यार सब कुछ एक वीडियो में कवर भी नहीं होगा, बट नेवर माइंड यार। बस अब चालू करते हैं, इंट्रो कर लेते हैं बस। प्लीज़ यार तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वेलकम टू द एपिसोड 13 ऑफ न्यूज़ फ्लश। एक ऐसा शो जो मैंने खाली अपनी जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्रेयर्स फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ बॉन्डाई बीच अटैक इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि दिखाता है द कलेक्टिव फेलियर ऑफ द फ्री वर्ल्ड टू डील विद टेररिज्म, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद सपोर्टिंग दीज काइंड ऑफ एंटिक्स बाय डिक्टेटर्स, जो कि और भी ज़्यादा डेंजरस है। आयरॉनिकली द बेस्ट अप्रोच टू दिस कम्स फ्रॉम द गल्फ, जो कि खुद मोनार्कीज होने की वजह से इस माइंडसेट को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। एंड दे प्रायोरिटाइज keeping their country stable over any religion as they live in the most volatile region of the world, something which can also be attributed to the recently conducted and ongoing reforms in Saudi Arabia to prepare for a post-oil world, जिसकी कि ऑलमोस्ट सभी ही जीसीसी कंट्रीज किसी न किसी फॉर्म में काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. या दिस इज हाउ इट्स डन। अनलाइक डेमोक्रेसीज जो कि बस अपीजमेंट में बिजी है, एंड दीज डिक्टेटर्स जो कि टेररिज्म को निपटाने के चक्कर में खुद ही टेररिस्ट बन चुके हैं। हाँ, आप थोड़ा भी अगर रैशनली सोचे तो यार डेमोक्रेसीज को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स लाइक अ क्रैकडाउन ऑन रेडिकल प्रीचर्स, ban on full face coverings in sensitive areas if not everywhere, restrictions on loudspeakers, not allowing random blocking of roads, and most importantly a uniform civil code, जो कि अपने यहाँ पे तो बस सालों से जुमला मोड में ही चल रहा है, इंक्लूडिंग अब जैसे तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। So the much anticipated teaser of Border 2 from the makers of Adi Purush just dropped, starring Sunny Deol, Diljit Dosanjh, Ahan Shetty and Varun Dhawan, and also green screen. Like why यार, अभी कुछ ही दिन पहले मस्त धुरंधर देखी, and the next thing coming up is like literally seeing Varun Dhawan act as a soldier. fucking ओके, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, मैंने बॉर्डर 1 अभी तक स्टार्ट टू फिनिश तो नहीं देखी, पर यार जितना भी पार्ट मैंने देखा है उसमें रियल एक्सप्लोजन्स और रियल लोकेशंस पे शूट किया था, अनलाइक वॉट एवर शिट दिस इज। यार एक आदि पुरुष बना ली उतना काफ़ी नहीं था, या फिर स्पाई यूनिवर्स में वाईएफएक्स का गजब काम देख के कॉम्प्लेक्स आ गया कि यार आदि पुरुष तो हमने बनाई, बेंचमार्क तो हमने सेट किया, ये कल के लौंडे कहाँ से इतना गजब वीएफएक्स लेके आ गए। शायद लोग आदि पुरुष को भूल चुके हैं, तो हम बॉर्डर 2 के नाम से आदि पुरुष 2 ही बना डालते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा। ऑन अ सीरियस नोट, अब क्योंकि इस मूवी की रिलीज को 1 महीने से थोड़ा ही ज़्यादा टाइम बचा है, जो टीजर और मूवी का गैप है, तो अब चेंज तो अब इसमें कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि आदि पुरुष को तो पोस्टपोन किया था तब भी कुछ चेंज नहीं हुआ था। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली अब नॉस्टैल्जिया के नाम पे इसको ओपनिंग तो लग ही जानी है। बाके बिहारी टेम्पल इन वृंदावन failed to serve its morning भोग for the first time in 500 years। हाँ, वही वाला। ओके, तो शुरुआत से चालू करते हैं। फ्रॉम May 2025
जब यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया टू टेक ओवर वृंदावन्स बाके बिहारी टेम्पल अंडर देयर ओन ट्रस्ट। उनका बोलना था कि अब क्योंकि ये बाके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है तो उसके कंस्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए हमको टेम्पल चाहिए, नहीं तो वैसे मंदिर में हमारा कोई इंटरेस्ट वैसे है नहीं कुछ। हिंदुत्व गवर्नमेंट फॉर ए रीज़न। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन आफ्टर दे फाउंड something sinister hums under the surface. I can't quite articulate it yet. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही एक इंटरिम कमिटी बना ली मंदिर का ध्यान रखने जब तक कि ये डिस्प्यूट चल रहा है। एंड नाउ द सेम कमिटी फेल्ड टू क्लियर द ड्यूज ऑफ द वेंडर जो कि भोग सप्लाई करता है, आफ्टर विच द वेंडर स्टॉप्ड सप्लाइंग। और उसी वजह से ये जो सुबह का भोग स्किप हो गया, लेकिन उसके बाद भी बिना भोग के दर्शन एकदम बराबर टाइम पे चालू कर दिए। इसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी। एंड इन अ शॉकिंग कोइंसिडेंस आवर लॉर्ड श्री श्री प्रफुल्ल MBA चायवाला हैड विजिटेड बाके बिहारी इन मार्च 2025, about 2 months before यूपी गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस। अब कुछ टाइम पहले हांगकांग में आग लगी थी, लेकिन इस बार तो हांगकांग ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में आग लगा दी है विद द कन्विक्शन ऑफ जिमी लाई, जो कि एक बिलियनर और एक प्रोमिनेंट प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है। एंड ही ऑल्सो ओन्स प्रो डेमोक्रेसी न्यूज़पेपर एप्पल डेली विच वॉज फोर्सफुली शट डाउन बाय हांगकांग अथॉरिटीज़, ऑफ कोर्स अंडर CCP's गाइडेंस। हाँ, किसी ज़माने में हांगकांग में भी डेमोक्रेसी हुआ करती थी। जिमी लाई, a British national, has been convicted by a Hong Kong court on the charges of conspiracy to collude with foreign forces just for asking the international community to preserve democracy in Hong Kong and for publishing seditious material like ensuring that the voice of pro-democracy protesters reaches the masses, जिन पे कि CCP ने बहुत ज़्यादा ब्रूटल क्रैकडाउन किया। Hong Kong authorities ramp up their campaign to stamp out opposition. Dozens of pro-democracy advocates were rounded up in simultaneous police raids in the biggest clampdown yet under a controversial national security law. तो अब लास्ट में अब यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं। आई मीन एक्सप्रेसवे पे आना तो सेफ नहीं है, एक्सप्रेसवे के टॉपिक पे आ जाते हैं। Yes, a mega accident happened on the Yamuna Expressway near Mathura, जिसमें कि अब तक 19 कैजुअलिटीज़ हुई है with more than 100 injured. All thanks to our legendary AQI। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इतने व्हीकल्स क्रैश हुए कि क्या बताऊँ। और इसमें भी मेनली बहुत सारी स्लीपर बसेस इन्वॉल्व थी जिनमें कि ज़ीरो सेफ्टी होती है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वो बैंड भी है, और इसी वजह से ये नंबर इतना बड़ा दिख रहा है। एंड ऑल थैंक्स टू सच एंटिक्स हमारा रोड एक्सीडेंट्स में नंबर टॉप पे होने के बाद भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के आसपास के एरियाज़ का जो टेम्परेचर AQI है, और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। उस हिसाब से यार ये तो बहुत ही कम में निपट गया। एंड गेस व्हाट, जब इतना सब कुछ हुआ देन द दिल्ली गवर्नमेंट केम विद अ स्टैगरिंग एक्शन प्लान ऑफ बैनिंग तंदूर्स, जिनका कि बस उतना ही रोल है AQI कम करने में जितना कि दिल्ली को चलाने में। जस्ट इमेजिन यार, अगर इनका बस है तो ये तो चाइना में चमगादड़ खाना बैन कर दे, दिल्ली से तंदूर बैन करना तो यार बहुत छोटी बात है। तो बस यार अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, इससे पहले कि स्मॉग की वजह से मेरे को भी दिखना बंद हो जाए और मैं फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दूँ।